भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर तेज होती जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया है। उन्होंने धमकी दी है कि वे आगे और भी एक्शन लेंगे। इसी बीच ईरान ने अमेरिका की निंदा करते हुए भारत का साथ दिया है। नई दिल्ली में ईरान के राजदूत डॉक्टर इराज इलाही ने अमेरिका पर अर्थव्यवस्था को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम को न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के अन्य स्वतंत्र देशों के लिए भी खतरा बताया। एनडीटीवी के साथ इंटरव्यू में ईरान के राजदूत डॉक्टर इराज इलाही ने अमेरिकी नीतियों को आर्थिक आतंकवाद का एक रूप बताया और जोर देकर कहा कि इस तरह की नीतियां न केवल भारत जैसे देशों के विकास को बाधित करती हैं बल्कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी सख्त उल्लंघन करती है। डॉक्टर इराज इलाही ने कहा, अमेरिका लंबे समय से उन देशों पर अपनी इच्छा थोपने के लिए आर्थिक प्रतिबंधों और टैरिफ जैसे उपायों का उपयोग करता है जो अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए दृढ़ता से खड़े रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पिछले अमेरिकी राष्ट्रपतियों की तरह ही है, बस फर्क इतना है कि वो अपनी बात खुलकर कहते हैं। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. डॉक्टर इलाही ने भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान और स्वतंत्र विदेश नीति की सराहना की, जिसे उन्होंने सामरिक स्वायत्तता का प्रतीक बताया। ईरानी राजदूत ने भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों पर जोर देते हुए कहा कि दोनों देश हमेशा एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। उन्होंने भारत के उस रुख की प्रशंसा की जिसमें भारत ने अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस और ईरान से तेल खरीदने का अपना निर्णय बनाए रखा। डॉक्टर इलाही ने कहा, भारत और ईरान के बीच विश्वास और सहयोग का रिश्ता है जो किसी भी बाहरी दबाव से प्रभावित नहीं होगा। डॉक्टर इलाही ने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान भारत के साथ मिलकर वैश्विक मंचों जैसे संयुक्त राष्ट्र पर ऐसी नीतियों का विरोध करेगा जो स्वतंत्र देशों की संप्रभुता को चुनौती देती हैं। उन्होंने कहा, हम भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये समय है कि स्वतंत्र देश एकजुट होकर ऐसी नीतियों का विरोध करें जो वैश्विक समानता और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसे उन्होंने भारत की व्यापार नीतियों और रूस और ईरान जैसे देशों के साथ उसके आर्थिक संबंधों के जवाब में उठाया गया कदम बताया। इस फैसले ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ा दिया है। हालांकि भारत ने भी इस टैरिफ वॉर में उचित कदम उठाने की बात कही है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दुनिया भर में खूब विवाद बरपा हुआ है, जो कोई नया नहीं है। जून 2025 में इसराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जोरदार बमबारी भी की, जिसे 12 डेज वॉर के नाम से जाना जाता है। अमेरिका और इसराइल लंबे समय से आरोप लगाते रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। दूसरी ओर ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। इसी बीच फाइनेंशियल टाइम्स की एक हालिया जांच ने खुलासा किया है कि ईरानी परमाणु वैज्ञानिक अली कलवंद और उनके 4 सहकर्मियों ने 4 अगस्त 2024 को मॉस्को का दौरा किया था। इस यात्रा को कथित तौर पर डिप्लोमेटिक यात्रा के तौर पर प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने तेहरान स्थित एक कंसल्टिंग फर्म दमावंदटेक के कर्मचारी होने का दावा किया। हालांकि ये यात्रा रूस के परमाणु हथियार तकनीकी से संबंधित संयंत्रों के निरीक्षण से जुड़ी थी, जिसने वैश्विक चिंताओं को बढ़ा दिया है। साथ ही ये भी दिखा दिया है कि ईरान किसी भी दबाव में नहीं झुकता। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अली कलवंद और उनके 4 सहकर्मी एक ईरानी सैन्य काउंटर इंटेलिजेंस अधिकारी, ईरान की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च से जुड़े हैं, जिसे अमेरिका ने ईरान के पूर्व परमाणु हथियार कार्यक्रम से जोड़ा है। इस प्रतिनिधिमंडल ने रूस के टेक्नो एक्सपर्ट और तोरी रिसर्च सेंटर जैसे संस्थानों का दौरा किया, जो दोहरे उपयोग की तकनीकों जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर और क्लिस्ट्रॉन का उत्पादन करते हैं। इनका उपयोग परमाणु हथियार अनुसंधान में हो सकता है। मई 2024 में कलवंद ने रूसी आपूर्तिकर्ता नेटवर्क को पत्र लिखकर ट्रिटियम, स्ट्रोंशियम 90 और निकल 63 जैसे रेडियोधर्मी समस्थानिकों यानी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मांग की। आपको बता दें कि ट्रिटियम को परमाणु हथियारों की विस्फोटक शक्ति बढ़ाने में उपयोगी माना जाता है। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University.
हालांकि इन सामग्रियों की आपूर्ति का कोई सबूत नहीं मिला। दमावंटेक, जिसे कंसल्टिंग फर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया, वास्तव में ईरान के रक्षा मंत्रालय और एसपीएनडी से गहरे तौर पर जुड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की मई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 60% तक संवर्धित यूरेनियम का भंडार 408 किलोग्राम तक बढ़ा लिया है, जो हथियार ग्रेड यानी 90% से एक कदम दूर है। ये मात्रा 2015 के परमाणु समझौते यानी कि JCPOA की सीमा से कहीं अधिक है। जून 2025 में ईरान ने IAEA के साथ सहयोग समाप्त कर दिया और अपनी परमाणु साइटों पर निगरानी को रोक दिया, जिससे उसकी गतिविधियों की पारदर्शिता कम हो गई। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स और इस्राएली बयानों ने चेतावनी दी है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में बढ़ रहा है। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक तकनीकी क्षमता है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है कि उसने हथियार निर्माण शुरू किया है या नहीं, क्योंकि इसराइल और अमेरिका की बम वर्षा के बाद, इसराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। जानकार ट्रिटियम की मांग को परमाणु हथियारों से जोड़ते हैं और इसे एक गंभीर संकेत के रूप में भी देखते हैं। जून 2025 में इसराइल, अमेरिका और ईरान के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने अपनी परमाणु रणनीति में कई बदलाव किए। इसराइली हमलों के बाद ईरान ने दावा किया कि उन्होंने 400 किलो संवर्धित यूरेनियम को पहले ही सेफ जोन में शिफ्ट कर दिया था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम में अभी क्या प्रगति हुई है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जानकार मानते हैं कि 12 डेज वॉर के बाद ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में और ज्यादा आक्रामक रूप से कदम बढ़ा सकता है। 22 जून 2025 को अमेरिका ने अरब देशों में मौजूद अपने एयरबेस से ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया था। वो भी तब जब इस जंग में ईरान इसराइल पर भारी पड़ रहा था और इसराइल में खासी तबाही मची थी। इसके बाद ईरान ने भी कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर तगड़ा हमला बोला, जिसके बाद अमेरिका को जंग बंद करने की बात कहनी पड़ी, क्योंकि अरब देशों में उसके बाकी एयरबेस भी भारी खतरे में आ गए थे। ऐसे में ईरान ने अमेरिका से निपटने का एक और पुख्ता इंतजाम कर लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईरान रूस और चीन को एयरबेस बनाने के लिए अपनी जमीन दे रहा है। जी हां, रूस और चीन ईरान में अपने एयरबेस बनाने जा रहे हैं। इसे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी एयरबेस की काट माना जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि ईरान ने बंदर अब्बास शहर के पास रूस और चीन को एयरबेस देने का फैसला किया है और इस पर काम भी शुरू हो गया है। बंदर अब्बास ईरान का एक अहम पोर्ट है, जिसके पास रूस और चीन जैसे ताकतवर मुल्कों के एयरबेस बनना मिडिल ईस्ट में नए पावर गेम का आगाज माना जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान पश्चिम एशिया या मिडिल ईस्ट के पावर गेम में अकेला खड़ा है और उसके प्रॉक्सी या हिमायती संगठन मिडिल ईस्ट को घेरे हुए हैं। एक तरफ अमेरिका और अरब मुल्क और दूसरी तरफ अकेला ईरान और उसकी इस्लामिक रेवोल्यूशन क़यादत। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लेकिन अमेरिका के इस समय 40,000 फौजी लगभग सभी अरब देशों में मौजूद उसके बेस में हैं। यही बात मिडिल ईस्ट में अमेरिका को ताकतवर बनाती है। इसी को काउंटर करने के लिए अब ईरान ने रूस और चीन को अपनी जमीन पर एयरबेस देने का फैसला किया है, जिससे आगे के लिए अमेरिकी दादागिरी को चैलेंज किया जा सके। एक्सपर्ट कहते हैं कि यदि ऐसा हो रहा है तो ये अमेरिका को एक बड़ी चुनौती है। रूस और चीन का इस खित्ते में साजो सामान और फौजियों के साथ मौजूद रहना ईरान को बड़ी ताकत देगा। दरअसल 13 से 22 जून तक चली ईरान इसराइल जंग के बाद से ईरान खुद को नए तरीके से रिवाइव कर रहा है। इस लड़ाई में उसने गजब बहादुरी दिखाई, लेकिन नुकसान भी उठाया। यही वजह है कि हालात से सीखते हुए उसने भी अमेरिका और उसके समर्थक अरब देशों से निपटने की नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बंदर अब्बास के पास रूस और चीन को बेच देना उसी की एक वानगी है। ईरान ने चीन के साथ 25 साल के आर्थिक और रणनीतिक समझौते पर साइन किए हैं और कुछ महीने पहले रूस के साथ भी अगले 20 सालों के लिए समझौता किया। समझौते की वजह से चीन ईरान में निवेश करता है और तेल खरीदता है। रूस के साथ भी हाल के दिनों में सैन्य और आर्थिक सहयोग
तेजी से बढ़ा है। ईरान ने घरेलू उद्योगों जैसे डिफेंस, ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी में खूब तरक्की की है। इतना ही नहीं, ईरान का मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम स्वदेशी है। यही वजह है कि जून महीने में ईरान इसराइल और अमेरिका से एक साथ उलझ गया था। खुद पर हुए हमले का पलटवार उसने ऐसा किया कि दुनिया भी दंग रह गई।